महाभारत इतना विशाल महाकाव्य है, अनगिनत वीर योद्धा हैं इसमें, पर कुछ कहानियां हैं जो उतनी सामने नहीं आ पाती, है ना? हाँ बिल्कुल, कई ऐसे नायक हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक योद्धा की बात करने वाले हैं, अर्जुन के पुत्र वीर इरावन। उनके बलिदान और त्याग की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, और ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ये मुख्य रूप से वीर इरावन महाभारत का अनसुना बलिदान नाम के एक लेख पर आधारित है। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि इरावन की ये जो कम सुनी गई कहानी है और महाभारत युद्ध में उनका जो योगदान था, भले ही वो सीधा नहीं था, पर कितना महत्वपूर्ण था उसको समझे। तो फिर शुरू करते उनके जन्म से। कहानी अर्जुन के वनवास से जुड़ी है, सही? हाँ, अर्जुन जब वनवास में थे तो गंगा तट पर उनकी मुलाकात हुई नाग कन्या उलूपी से। उलूपी वो सर्पलोक की राजकुमारी थी। जी हाँ, और कथाओं के अनुसार वो अर्जुन पर मोहित हो गईं और उन्हें अपने लोक मतलब पाताल लोक ले गईं। ओह, पाताल लोक। वहीं पर अर्जुन और उलूपी का मिलन हुआ और उसी से इरावन का जन्म हुआ। तो इरावन आधे पांडव हुए, आधे नागवंशी। आधा पांडव आधा नाग, ये तो उन्हें वाकई बहुत खास बनाता है। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं पौराणिक कथाओं में ऐसे पात्र ना दो अलग अलग संस्कृतियों या शक्तियों के संगम जैसे होते हैं। और शायद यही चीज उनके भाग्य में आगे चलकर इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई। उनका पालन पोषण फिर नागलोक में ही हुआ। हाँ, नागलोक में वहीं वो बड़े हुए और कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी, साहस था और धनुर्विद्या में भी वो कमाल के थे। लेकिन फिर वो महाभारत युद्ध तक कैसे पहुंचे? मतलब कुरुक्षेत्र में उनकी भूमिका क्या थी? हाँ, तो बात यह है कि उनकी वीरता सिर्फ नागलोक तक नहीं रही। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? ज्योतिषियों ने चेतावनी दी पांडवों को कि अगर युद्ध जीतना है तो एक बहुत ही पवित्र और अद्वितीय वंश के वीर का आत्म बलिदान जरूरी होगा। आत्म बलिदान, ये तो बहुत बड़ी बात है। कौन करेगा ये बलिदान? हाँ, यही सवाल था। तब श्री कृष्ण ने, आप जानते हैं, हमेशा की तरह हस्तक्षेप किया। हाँ। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया उनके अपने पुत्र इरावन के बारे में, जिनका वो पांडव और नागवंश का संगम था ना। उन्हें इस बलिदान के लिए सबसे सही पात्र बनाता था। तो कृष्ण ने इरावन का नाम सुझाया। जी। और जब इरावन को बताया गया इस बलिदान के लिए कि आपको ये करना है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ये सुनना तो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कमाल की थी। कहते हैं उन्होंने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। तुरंत? हाँ। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, मुझे लगता है ये धर्म की जीत के लिए उनकी अपनी एक गहरी एक प्रतिबद्धता थी। समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी एक इच्छा भी थी बलिदान से पहले, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये बात भी आती है। उन्होंने कहा कि बलिदान देने से पहले वो विवाह करना चाहते हैं। विवाह? पर कौन कन्या ऐसे वर से शादी करती जिसका जीवन बस कुछ पल का हो? ये तो मुश्किल स्थिति हो गई होगी। बहुत ज्यादा। कोई कन्या तैयार नहीं हुई और यही कहानी एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। क्या हुआ फिर? जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो स्वयं भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारा, एक बेहद सुंदर स्त्री का। कृष्ण ने मोहिनी बनकर? हाँ, कृष्ण मोहिनी बने और उन्होंने इरावन से विवाह किया। ये तो अलौकिक है। मतलब कृष्ण का खुद ये करना, ये सिर्फ एक समस्या का हल निकालने जैसा नहीं लगता। इसका कोई गहरा मतलब होगा, शायद उस बलिदान की दिव्यता दिखाने के लिए। बिल्कुल सही अवलोकन है आपका। इसे सिर्फ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मानना शायद अधूरा होगा। कृष्ण का ये कदम इरावन के बलिदान के महत्व को, उसकी असाधारणता को दिखाता है। उसे एक तरह का दिव्य सम्मान देता है कि ये त्याग इतना बड़ा था कि स्वयं ईश्वर ने उसे संभव बनाया और उसे सम्मानित किया। विवाह हुआ और फिर? विवाह के ठीक बाद इरावन ने युद्ध भूमि में अपना शीश स्वयं काटकर यज्ञ वेदी को समर्पित कर दिया। बलिदान पूरा हुआ। ओह। हाँ, और एक किंवदंती ये भी है जो काफी प्रचलित है कि उनका कटा हुआ शीश वो 18 दिनों तक जीवित रहा। ओह। और उसने पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। पूरा युद्ध देखा? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, किंवदंतियां अक्सर ऐसी ही होती हैं, पर मूल बात यह है कि उनके इस आत्म बलिदान ने पांडवों की विजय के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए थी वो दी। हाँ। रास्ते की बाधाएं हटाई। तो मतलब वो सीधे मैदान में नहीं लड़े, तलवार या धनुष से नहीं, पर उनका त्याग ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र बन गया। बिल्कुल, उनका योगदान परोक्ष था,
लेकिन शायद उतना ही निर्णायक। और क्या उनकी ये कहानी आज भी याद की जाती है? कहीं उनकी पूजा होती है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी विरासत जीवित है, खासकर दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में उन्हें अरावन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। अरावन स्वामी जी, और वहाँ कुथुंडवर नाम का एक मंदिर है जहाँ हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसमें हजारों लोग आते हैं, खासकर किन्नर समुदाय के लोग। वो कृष्ण के मोहनी रूप और इरावन के त्याग को याद करते हुए प्रतीकात्मक विवाह करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि उनका बलिदान कितनी गहराई तक संस्कृति में समाया हुआ है। सही कहा, ये उस बलिदान की स्थायी छाप है। तो आखिर में इरावन की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सबक मिलता है इससे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि नायकत्व या वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में हथियार चलाने में ही नहीं होती। महान लक्ष्य जैसे धर्म की रक्षा, ये सिर्फ आमने सामने की लड़ाई से हासिल नहीं होते, बल्कि निस्वार्थ त्याग, बलिदान, समर्पण, इनसे भी संभव होते हैं। इरावन सीधे युद्ध में नहीं थे, पर उनके बलिदान ने धर्म की जीत पक्की की। ये उन्हें एक अलग पर बहुत महान योद्धा बनाता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची वीरता हमेशा दिखाई देती है या फिर वो उन अनगिनत गुमनाम बलिदानों में भी छुपी होती है जो किसी बड़े उद्देश्य की नींव बनते हैं। बिल्कुल, इतिहास ने ऐसे कितने और इरावन भुला दिए होंगे, है ना, जिनके त्याग पर